प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी प्रयत्न कर ले कि भैया जो वस्तु, जो सुख हमारे जीवन में नहीं लिखा है, उसके लिए चाहे हम पर्वतों की सुमेरु पर चढ़ कर के उस सुख को ढूंढें या फिर उन समुद्र के उन तलातल में, रसातल में गोता लगा करके सुख ढूंढें, फिर भी वो सुख हमें मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भविष्य में लिखा हुआ नहीं, हमारी उस जीवनी में लिखा हुआ नहीं। इसलिए सुख मिलता क्यों है? जो भी सुख हमें आज की स्थिति में मिल रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये बात मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी सुख है वो पूर्व के सुकृत उदय होने के कारण है, प्रारब्ध के कारण है। आपके प्रारब्ध में ये सुख मिला है, ये सुख लिखा है, इसलिए आप इस सुख को भोग रहे हैं। प्रारब्ध बनता है पुण्य के उदय होने से, और पुण्य उदय तब होता है जब हम दान को करें। दान के करने से पुण्य उदय होता है, धर्म को जानने से पुण्य उदय होता है, और कर्म को करने से, सत्कर्म को करने से पुण्य उदय होता है। जब पुण्य उदय होता है, निरंतर हम सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, धर्म के राह पर, धर्म के मार्ग पर हम निरंतर चलते हैं, तो हमारे जीवन में पुण्य उदय होता है। और वही पुण्य हमारे प्रारब्ध को बनाने में सामर्थ्यवान होता है। जब प्रारब्ध हमारा बन जाता है, तब भैया हम बिल्कुल जिन जिन सुखों की कामना करते हैं, बिना प्रयास किए वो सारे सुख हमें मिलने लगते हैं। जब तक हम उन सुखों को भोग करके, जिस जिस सुख को हमने पाया उस सुख को हमने भोगा, पुण्य करना बंद कर दिया, दान देना बंद कर दिया, धर्म करना बंद कर दिया, सत्कर्म करना बंद कर दिया, तो हमने जो पुण्य कमाया, जिससे प्रारब्ध बना, वो उस भोग के कारण नष्ट होता चला जाएगा, फिर वो बनेगा नहीं। इसलिए भर्तृहरि जी नीति में लिखते हैं कि भैया भीमम भवति, भीमम वनम भवति तस्य पुरम प्रधानम। भयंकर वन में भी वो पुरुष बिल्कुल पुरम प्रधानम, एक नगर का प्रधानवासी बन जाता है। भयंकर वन है, कामना करे, याचना करे, जो इच्छा करे, उस व्यक्ति को वो वस्तु निरंतर बिना प्रयास किए वहां पर प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध जागृत है, पूर्व जन्म के सुकृत जागृत है। सर्वो जना स्वजनता मुपयाति तस्य। इन बातों को जानने से हमारे पुण्य करने के द्वारा हमारे प्रारब्ध बनते हैं। और भैया प्रारब्ध भी ऐसे नहीं बनते। प्रारब्ध एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी बात है कि जिस पुण्य को जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रारब्ध बनने वाला नहीं। इसलिए कहा गया है कि भैया हमने मानव जीवन को पाकर के क्या लाभ पा लिया। हमें मानव जन्म तो मिल गया, लेकिन इस मानव जन्म को पाकर के हमें लाभ क्या मिला? को लाभो गुण संगिनः किम सुखम, को लाभो गुण संगिनः किम सुखम प्राज्ञैतरैः संगतिः, का हानि समय चतुर निपुणता, का धर्म तत्वेरति। कहा शूरो विजितेन्द्रिया, कहा शूरो विजितेन्द्रिया प्रियतमा कानुव्रता किम धनम, विद्या किम सुखम प्रवास गमनम, राज्यम किमाज्ञा फलम। कहा कि को लाभ हो, जीवन का लाभ प्राप्त करके हमने क्या लाभ पाया, इस मानव जीवन को पाकर के हमने ऐसा कौन सा लाभ पा लिया? तो भैया मानव जीवन पाकर के केवल हमारा लाभ है तो केवल यही कि गुण संगिनः, गुणवानों की संगति करना, अच्छे व्यक्तियों की, अच्छे लोगों का संग रखना ही हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। किम सुखम अप्रवास गमनम,
जीवन का सबसे बड़ा सुख यदि कहें तो सुख यही है कि अपने प्रियजनों का, परिवार का संग छोड़ करके विदेश जब चले जाते हैं, अन्य यात्रा पर निकल जाते हैं, तो ये दुख है। अपने प्रियजनों के पास रहना ही सबसे बड़ा सुख है। अपने देश में रहना सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ा यही सुख है। प्राज्ञैतरयी संगति। और बात ये भी कही कि कहा हानि किस बात को कहते हैं? तो हानि यही है कि भैया हमने मानव जन्म पा करके क्या किया कि भैया हमने अपने उस तत्व को नहीं समझा, उस मानव के महत्व को नहीं समझा कि हम इस अनमोल रत्न को पा करके क्या से क्या कर सकते हैं। इस बात को हमने न समझ करके केवल समय को बर्बाद किया है, समय की महत्वता को महत्व नहीं दिया है। इसलिए कहा हानि, बात यही है कि भैया सबसे बड़ी हानि हमारे जीवन में ये है कि हमने अपना समय बर्बाद किया है। तो समय हमें बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जीवन की सबसे बड़ी चतुरता क्या है? समय चतुर निपुणता। जीवन की चतुरता केवल इतनी सी है कि भैया हम जीवन के सारे कार्य करते रहें, सारी जिम्मेदारियों को निभाते रहें, लेकिन धीरे से, चुपके से, छुप करके, बिल्कुल गूढ़ हो करके, बिल्कुल रहस्यमयी बातों को जानने के लिए, अपने धर्म के रहस्य को जानने के लिए अनुरागी बनना, और अपने धर्म के प्रति जागृत होना, अपने धर्म को बचाने के प्रति चल पड़ना, अपने धर्म को जानने के लिए निकल पड़ना, ये एक बहुत बड़ी चतुरता है। और कहा कि भैया कहा शूरो, कौन वीर पुरुष कौन है? तो वीर पुरुष वही है जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखे, वही भैया वीर पुरुष है। प्रियतमा जो स्त्री अपने पति के अनुकूल आचरण करे, अपने पति के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे, और अपनी पति की पतिव्रता धर्म को निभा करके अपने जीवन को यापन करे, वही अपने पति की नज़रों में प्रियतमा होती है। और बात ये भी आई कि भैया किम धनम, सबसे बड़ा धन क्या है जीवन का? रुपया है, सोना है, चांदी है, कोई बड़े बड़े हीरे जवाहरात के हार हैं, कोई मणिमाणिक्य रत्न हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां हैं, स्वर्ण के लंबे लंबे हार हैं। ये कोई बहुत बड़ा धन है? ये धन नहीं है, ये केवल क्षण मात्र का धन है, आज है कल नहीं है। लेकिन धनम, सबसे बड़ा धन क्या है कि विद्या धनम, विद्याति गुप्तम धनम, सबसे बड़ा धन जीवन में है। तो भैया केवल यही कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में एक विद्या की ज्योति प्रकाशमान हो, और उस विद्या के द्वारा हम अपने जीवन को निर्वाह कर सकें, ये सबसे बड़ा जीवन का हमारा धर्म है। तो धन है। तो बात ये आती है कि भैया हमें करना क्या है? बहुत प्रयास पूर्व जन्म के, इस जन्म के हमने किए, पाया क्या? केवल वही जो हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, जो उस कलम के द्वारा रचित हो गया है, स्थित हो गया है, वही हमें प्राप्त होगा। और प्राप्त कब होगा? जब हमारे पुण्य करने के द्वारा प्रारब्ध की जागृति होगी, तब वो सारे लाभ, वो सारे सुख हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे हमें करना क्या है? अपने सनातन को, अपने धर्म को जानना है, अपने धर्म को पहचानना है। हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा धर्म किस राह पर चलने को कहता है। इसलिए उसको जाने और उस कर्म को करते करते अपने पुण्यों को बढ़ाएं, और पुण्य को बढ़ाने के बाद स्वतः आपका प्रारब्ध बन जाएगा। और भैया प्रारब्ध जब बनेगा तो जितनी भी आपकी जीवन में कामना है, जितनी भी सफलताएं हैं जो अटक रही हैं, हम चाहते हैं कि किन प्रयासों से वो पूर्ण हो, तो बिना प्रयास किए केवल हमें यही करना है, कर्मण्येवा धिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जो फल की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को ज्यादा जागृत न करते हुए केवल कर्म को करते जाना, यही एक बात है। इससे होता क्या है? कर्म करने से पुण्य होता है, सत्कर्म करने से, और फिर पुण्य
उस प्रारब्ध की नींव को धरता है। इसलिए कर्म को करो, अपने धर्म को जानो, और जिन व्यक्तियों के, जिन लोगों पर किसी भी वस्तु का, बात का अभाव है, उन अभावों को पूर्ण करने का प्रयास करो, दान देने का प्रयास करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। और अपने प्रारब्धों की जागृति करना, यही एक सुख का कारण बनता है, यही हमारे जीवन में सुख की गंगा को प्रवाहित करता है। इसलिए करना क्या है? केवल यही कि हम अपने धर्म को जानें, अपने कर्म को करें, लोगों के अभाव को पूर्ण करें।